1 करोड़, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़ा, शायद नामुमकिन सा लगने वाला टारगेट, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये नामुमकिन हो ही ना? टीनेजर्स फाइनेंस में आप सबका स्वागत है और आज हम रातों रात अमीर बनो वाली सारी स्कीमों को साइड में रखकर अपना पहला करोड़ कमाने का एक असली, हकीकत पर आधारित स्टेप बाय स्टेप प्लान देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गेट रिच क्विक स्कीम्स और चुटकी में करोड़पति बनने के सपने, इन सबको भूल जाइए। इस चर्चा में हम एक असली रोड मैप की बात करेंगे, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो मेहनत और सही स्ट्रैटेजी पर बना है, न कि सिर्फ किस्मत के भरोसे। तो फिर सवाल ये उठता है कि शुरुआत आखिर कहाँ से की जाए? जब मंजिल इतनी बड़ी हो तो पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, इसका जवाब किसी जादुई फॉर्मूला में नहीं है, बल्कि इस बड़े से नंबर के पीछे छिपे एक बहुत ही सिंपल से मैथ में है। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 1 के बाद 7 जीरो, 1 करोड़। हाँ, ये देखने में थोड़ा डरावना या बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक नंबर है और किसी भी बड़े लक्ष्य की तरह इसे भी छोटे छोटे हासिल किए जा सकने वाले हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। तो ये सिंपल सा गणित है क्या? सोचकर देखिए। या तो 100 ऐसे क्लाइंट्स ढूंढ लीजिए जो आपको 1-1 लाख रुपए देने को तैयार हों, या फिर 1000 क्लाइंट्स से 10-10 हजार रुपए कमा लीजिए। एक और तरीका, 10,000 लोगों को 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेच दीजिए, और अगर प्रोडक्ट सस्ता है तो 1 लाख लोगों को सिर्फ 100 रुपए की कोई चीज बेच दीजिए। पैटर्न देख रहे हैं? बिल्कुल साफ है। आपको एक ऐसा ऑफर चाहिए जो या तो बहुत हाई वैल्यू हो या जिसे बहुत बड़े पैमाने पर बेचा जा सके। लेकिन ये गणित तो सिर्फ मंजिल दिखा रहा है, वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत पड़ती है, एक ऐसी नींव जो 3 बहुत जरूरी पिलर्स यानी स्तंभों पर टिकी हुई है। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी पिलर है अपनी स्किल को स्केल करना। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब है कि सिर्फ एक अच्छा प्रोफेशनल या फ्रीलांसर बनकर नहीं रहना है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपने हुनर के आसपास एक ऐसा सिस्टम खड़ा करते हैं जो आपके बिना भी चल सके। मतलब आप एक इंसान से एक बिजनेस में बदल जाते हैं। अब हम सब के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ये तो फिक्स है। आप अकेले कितनी भी मेहनत कर लें, एक लिमिट तो हमेशा रहेगी। और यहीं पर दूसरा पिलर यानी लेवरेज काम आता है। लेवरेज का सीधा साधा मतलब है दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने काम के असर को, अपने आउटपुट को कई गुना बढ़ाना, और वो भी बिना ज्यादा घंटे काम किए। और ये लेवरेज 4 तरह का होता है। पहला है लोगों का लेवरेज, यानी एक टीम बनाना। दूसरा है टेक्नोलॉजी का लेवरेज, यानी ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। तीसरा कैपिटल यानी पूंजी का लेवरेज, मतलब कमाए हुए मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाना। और चौथा है नेटवर्क का लेवरेज, यानी सही लोगों से जुड़ना। इन चारों को मास्टर करना ही ग्रोथ का असली सीक्रेट है। कैपिटल लेवरेज की बात करें तो ये लाइन बहुत सटीक बैठती है। मेरी जरूरतें कम हैं, इसलिए मेरे ज़मीर में दम है। बिजनेस की दुनिया में इसका मतलब है अपने निजी खर्चों को कम से कम रखना, ताकि आप पर कर्ज का बोझ ना बढ़े। हर कमाया हुआ पैसा वापस बिजनेस की ग्रोथ में लगाना ही असली कैपिटल लेवरेज है। और फिर आता है तीसरा पिलर, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये है टाइमिंग, यानी सही समय। आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, अगर आप एक डूबती हुई इंडस्ट्री में हैं या गलत इकोनॉमिक साइकिल में बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो सफल होना बहुत मुश्किल है। सही मौके को पहचानना और उस पर एक्शन लेना बेहद जरूरी है। तो इन 3 पिलर्स को समझकर अब हम तैयार हैं उस एक्शन प्लान के लिए जो 0 से एक स्केलेबल बिजनेस तक ले जाएगा। तो चलिए इस 24 महीने के ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। याद रखिए, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इस पूरे सफर को हम 3 फेज में बांट सकते हैं। पहले 3 महीने लर्न यानी सीखना, अगले 3 महीने अर्न यानी कमाना, और फिर अगले 18 महीने यानी 1.5 साल स्केल यानी बिजनेस को बड़ा करना। लर्न, अर्न और स्केल। फेज 1 यानी पहले 90 दिन, ये पूरी तरह से एक हाई इनकम स्किल सीखने पर फोकस करने का समय है, जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या वीडियो एडिटिंग। पहले YouTube से फ्री में सीखकर देखिए कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं। अगर है तो किसी एक्सपर्ट का कोर्स खरीदिए और रोज 30 मिनट प्रैक्टिस करिए, और जो भी सीखें उसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर लिंक्डइन पर डालना शुरू कर दें।
जब आपकी स्किल में थोड़ी पकड़ बन जाए तो दूसरा फेज शुरू होता है कमाना। अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल बनाएं, लिंक्डइन पर सीधे संभावित क्लाइंट्स को मैसेज भेजें। शुरू में काम भले ही कम पैसों में करना पड़े, लेकिन आपका लक्ष्य अच्छे टेस्टिमोनियल्स बनाना है। पहला टारगेट किसी भी तरह 1 लाख रुपए कमाना, ताकि ये साबित हो जाए कि आपकी स्किल की मार्केट में डिमांड है। और ये पहला लाख कमाने की भी एक स्ट्रैटेजी है। पहले 5 क्लाइंट से कम पैसे लें, बस अच्छे फीडबैक और टेस्टिमोनियल के लिए। अगले 10 क्लाइंट्स के लिए अपनी कीमत थोड़ी बढ़ाएं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और 20 क्लाइंट्स के बाद आप अपनी कीमत आत्मविश्वास के साथ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तब तक आपके पास काम और रेफरल्स दोनों होंगे। और जब आप पहला लाख कमा लेते हैं, तब शुरू होता है असली खेल, स्केलिंग, यानी अपने काम के लिए SOPs यानी स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाना, तय करना कि आप एजेंसी बनाएंगे, डिजिटल प्रोडक्ट बेचेंगे या पर्सनल ब्रांड। अपने मुनाफे का कम से कम 30% वापस बिजनेस में लगाना, और सबसे जरूरी, काम को संभालने के लिए एक टीम हायर करना। अब वापस उस 1 करोड़ के आंकड़े पर आते हैं। सालाना 1 करोड़ का मतलब है महीने का करीब 8,33,000 रुपए। अकेले ये कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आपके पास एक टीम होती है, एक सिस्टम होता है, तो ये लक्ष्य हासिल करने लायक बन जाता है। यही तो लेवरेज की ताकत है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? ये सिर्फ प्लान के बारे में नहीं है, ये मनस्थितिता के बारे में है। 99% लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और थोड़ी सी मुश्किल आने पर हार मान लेते हैं, लेकिन वो 1% लोग एक सिस्टम बनाते हैं और हर चुनौती के बावजूद टिके रहते हैं। यही असली फर्क है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये किया जा सकता है, क्योंकि रोड मैप तो आपके सामने है। असली सवाल ये है कि इसे करने का अनुशासन और हिम्मत किसके अंदर है। इस पूरे ब्लूप्रिंट को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला और ये रोड मैप काम का लगा, तो टीनेजर्स फाइनेंस को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लान्स आप तक पहुंचते रहें।